वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे कौन सा टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, और अब उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे और प्रैक्टिस करने वाले हैं और आज ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। आज जो हमने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके से हैं कि हम 86th क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपके बुक में 86th क्वेश्चन जो है वो 2.95 पेज पे दिया हुआ है और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। तो हमारे पास में कौन सा है ये 86th क्वेश्चन, ये देखिएगा यहां पे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1st April 2017. दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3. उनकी ओपनिंग कैपिटल्स दी हुई है बच्चों, और क्या दिया हुआ है, उन लोगों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो भी 8% पर एनम के हिसाब से। सैलरी मिलने वाली है चमन को और ढोलू को मिलने वाले हैं 7,000 पर मंथ, नहीं, सैलरी मिलने वाली है चमन को 7,000 पर मंथ और ढोलू को जो कमीशन मिलने वाली है वो मिलने वाली है 10,000। ऐसा लिखा हुआ है। एक बारी पूरी लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। यानी कि चमन को सैलरी मिल रही है कितनी, 7,000 पर मंथ, और ढोलू को पर क्वार्टर मिल रही है 10,000। यानी कि जो टोटल सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी चमन की 84,000 और ढोलू की 10,000 इंटू 4 यानी कि 40,000 रुपीज। ठीक है, ये तो था एज पर डीड। आगे लिखा है बच्चों, ध्यान से देखना, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। यानी कि ढोलू का जो शेयर है उसके अंदर हम नहीं मिला रहे, अगर हम नहीं मिलाएं क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन हम इंक्लूड क्या कर लें, उसकी सैलरी को अगर हम इंक्लूड कर लें, इज गारंटेड एट मिनिमम ऑफ 1,10,000 पर एनम। यानी कि बोला जाता है कि ढोलू को जो पैसा मिलेगा ना उसके अंदर हमारे को यह चेक करना है कि वो 1,10,000 रुपए ढोलू को मिले, और 1,10,000 के अंदर हम क्या इंक्लूड करने वाले हैं, सिर्फ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि उसको देना नहीं है, देना तो है, लेकिन 1,10,000 के अंदर उसकी सैलरी इंक्लूड है। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी अराइज ऑन अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर। यानी कि असगर भाई साहब कोई भी डेफिशिएंसी होगी उसको बियर करेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018 अमाउंटेड टू रुपीज 4,24,000। ठीक है सर, अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग सबसे पहले इसका नंबर लिख दीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये ध्यान में रहे। तो ये जो है ये है सर हमारा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 पेज नंबर 2.95। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास में था क्या कि हमारे प्रॉफिट्स थे, उन प्रॉफिट्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं अपने पास। तो
यहां मैं बनाता हूं एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस तरीके से आप लोग भी बनाइए। ये हो गया अमाउंट का कॉलम और पर्टिकुलर का कॉलम। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ऊपर हमने क्या लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड 2018। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा अमाउंट कितना है, 4,24,000 रुपीज। ठीक है, ओके, 4,24,000 रुपीज। ठीक है, हम सबसे पहले क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो हमने दे दिया जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और किस किस को दिया, असगर को दिया, और दिया हमने चमन को, और हमने दिया ढोलू को। ये 8% के हिसाब से बनेगा बच्चों, और 8% के हिसाब से असगर का बन रहा है 48,000, चमन का 40,000 और 32,000 किसका, ढोलू का। तो टोटल 1,20,000 अभी तक हम क्या कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ओके, तो हमारा 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब हम क्या दे देते हैं जी, सैलरी दे देते हैं। टू सैलरी, एज पर डीड सैलरी मिलने वाली थी ना चमन को, चमन को सैलरी मिलने वाली थी 7,000 इंटू 12 पर मंथ के हिसाब से, तो 84,000 की सैलरी मिलने वाली थी। और ढोलू को पर क्वार्टर के हिसाब से 10,000 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली थी 40,000 रुपीस की। तो ये भी हमारी एक एप्रोप्रिएशन क्या हो गई, पूरी हो गई। तो अभी तक हम इतने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब जो नेट प्रॉफिट्स होंगे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है सर, तो नेट प्रॉफिट्स को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है जी, किसको, असगर को मिलेंगे, चमन को और ढोलू को मिलेंगे। किस शेयरिंग रेशियो में, ट्रांसफर टू, अब नाम लिखेंगे और साइड में मैं रेशियो लिख देता हूं क्या, 4:2:3। ठीक है बच्चों, तो ये जो मेरे पास में अभी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद में हमारे जो अमाउंट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1,80,000। और अगर मैं 1,80,000 को 4:2:3 की रेशियो में बांट देता हूं ना, तो असगर भाई साहब का जो हमारे पास में अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 80,000 रुपीस। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं अकाउंट को, फटाफट से एक दो लाइनें ही लगानी है, लगा दी मैंने। अच्छा, असगर को कितने, 80,000, और चमन को कितने, चमन को मिल रहे हैं सर 40,000 रुपीस। ठीक, ये 40,000 रुपीस। और ढोलू को मिल रहे हैं सर 60,000 रुपीस। ठीक है जी, आप लोगों को मालूम ही चल गया होगा कि मैंने इसको इनर कॉलम के अंदर इस तरीके से लाइनें छोड़ करके क्यों लिखा है। इस वजह से लिखा है क्योंकि मुझे अभी इसकी एडजस्टमेंट्स करनी है इन
जो अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसके अंदर कम या ज्यादा करना है। तो बच्चों देखते हैं हमने क्या किया था, हमें करना होगा, हमने ढोलू को प्रॉमिस क्या किया था, हमने ढोलू को प्रॉमिस किया था कि हम उसको कितने पैसे देंगे। ढोलू को हमने कहा था ना कि हम 1,10,000 कम से कम उसको देंगे, है ना। तो 1,10,000 उसका होना चाहिए था, ठीक है। और 1,10,000 में देखो ढोलू के पास में आए कितने हैं अभी तक, ये चेक करो। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो हमारे को क्या करना है, नजरअंदाज कर देना है, लेना ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करना है। तो हमने क्या बोला था कि सैलरी को मिला करके उसके पास में क्या आ जाना चाहिए, सैलरी को मिला करके उसके पास में कम से कम 1,10,000 आ जाने चाहिए। तो अब देखो ढोलू को मिला कितना है बच्चों, 40,000 ये मिला है और 60,000 ये मिला है, यानी कि 1,10,000 जो आने चाहिए थे उसमें से कितना आ गया है हमारे पास में, 1 लाख तो आ गया है, यानी कि 10,000 की डेफिशिएंसी है। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, हम क्या बनाएंगे, इसके लिए प्रॉपर एक वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चों। आप लोगों को भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाना ही होगा। तो चलिए बनाते हैं क्या, कंप्यूटेशन ऑफ ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी, इंक्लूडिंग सैलरी बट नॉट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो हमने ये इस तरीके से एक वर्किंग नोट के लिए उसकी नरेशन लिख दी, ठीक है सर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि हमने गारंटी कितने की दी थी। हमने जो गारंटी दी थी वो गारंटी हमने दी थी 1,10,000 की, और हमने ऑलरेडी उसको पैसे कितने दे दिए हैं, हमने उसको ऑलरेडी गिवन कितना, एक तो हमने उसको क्या दे दिए हैं, सैलरी दे दी है, सैलरी दे दी है, कितनी सैलरी दे दी है, 40,000 रुपीज दे दिए हैं, है ना बच्चों। और साथ में हमने उसको क्या दे दिया है जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया है, जो कि कितना था, 60,000 का, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को डिडक्ट कर देता हूं तो यहां पे डेफिशिएंसी आ जाती है कितनी, 10,000 रुपीज की। तो मेरे पास में डेफिशिएंसी जो है वो 10,000 रुपीज की आ जाती है। अब ये जो 10,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है इसको बियर कौन करेगा, इसको बियर करेगा सर असगर, है ना। तो असगर जब देगा तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे जी, असगर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ढोलूज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 10,000 रुपीज से, ठीक है ना जी। ये एंट्री हमारे पास में बन जाएगी। नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा, मैं बीइंग लिख करके छोड़ देता हूं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे को क्या करना है, इस तरीके से हमारे को ये काम करना है। अच्छा अब देखो जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था ना, ये उस पर वापस आ जाते हैं हम लोग। P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर देखो अब असगर के अकाउंट से क्या होने वाला है सर अब असगर के अकाउंट से 10,000 रुपीज डिडक्ट हो जाने वाले। तो मैं लेस कर देता हूं क्या, ट्रांसफर टू ढोलू
कितना 10,000 हमने दे दिए, 10,000 हमने दे दिए। और 10,000 देने के बाद में अमाउंट कितना हो गया ये 70,000 रुपीस। ठीक है। और चमन का कितना है, चमन का तो अपना वही है सर 40,000 रुपीस। ठीक है। और ढोलू में कितने ऐड हो जाएंगे, हम ऐड कर देते हैं ट्रांसफर फ्रॉम असगर, कितने 10,000 रुपीस। तो अब ये हो गया 70,000। तो देखो अब तो उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो गई ना, अब तो इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो गई, 70,000 मिल गए उसको पूरे के पूरे। और 70,000 ये मिले और साथ में हमने क्या दे दिया, उसको सैलरी दे दी। तो डोलू के पास में अब देखो 40,000 की सैलरी और 70,000 के प्रॉफिट, 1,10,000 रुपए लेकर के ढोलू जो है वो मजे मार रहा है। ठीक है ना। और ये हमारी पूरी एप्रोप्रिएशन पूरी हो गई 4,24,000 रुपीज से। ठीक है बच्चों, तो हमारे को यही बनाने के लिए बोला गया था। और देखो यहां पे लिखा हुआ है दिल्ली 2013 का मॉडिफाइड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके सर। चलो, तो ये इस तरीके से हमने किया। ठीक, चलो बच्चों अब सीखते हैं। मैं आप लोगों को एक पॉइंट सिखाने वाला हूं। और कभी कभी क्या होता है, चलो अब एक नई बात सीखते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि ना हमारे पास में ना कभी कभी ना हमें ना लॉसेस हो जाते हैं। अब जैसे यहां तो हो रहे थे प्रॉफिट्स, है ना, देखो डेबिट साइड पे थे ना ये। ठीक है, तो ये तो हो रहे थे हमारे पास में क्या प्रॉफिट्स, जो बैलेंसिंग फिगर आ रही थी। अगर मान लो हमें हो जाए लॉसेस, तब क्या होगा, तब सर लॉसेस के केस में भी क्या गारंटी की हम लोग कंडीशन फुलफिल करते हैं? हां सर, बिल्कुल करते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर मान लो मिस्टर ए, बी और सी तीन पार्टनर थे और सी को गारंटी दी गई थी कि सर हम आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको दिया करेंगे, यानी कि इतनी गारंटी दे दी 50,000 की, हमने आपको गारंटी दे दी। 50,000 की गारंटी देने के बाद में अगर मान लो हमारे को लॉसेस हो गए, तो ये तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स, रिमेनिंग पार्टनर्स के ऊपर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स या फिर एक पार्टनर भी हो सकता है, ये तो उनके लिए भार और बढ़ जाएगा कि हमने उसको देने तो ये क्या 50,000 के अमाउंट गारंटी वाला, और हम तो ऑलरेडी खुद लॉसेस में आ गए। तो लॉसेस भी कौन बियर करेगा जी, लॉसेस भी रिमेनिंग पार्टनर या फिर जिसने गारंटी दी होगी वो बियर कर सकता है। ठीक है, तो हम इस चीज को सीखते हैं। देखो बच्चों, इसको सीखने के लिए हमारे पास में जो ना क्वेश्चन मैंने जो आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है वो किया है इलिस्ट्रेशन नंबर 57। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 57 देखो क्या कहती है, मैं निकालता हूं आप लोगों के लिए। और इलिस्ट्रेशन नंबर 57 2.73 पेज पे है बच्चों, 2.73 पेज पे इलिस्ट्रेशन नंबर 57। ये देखो, ये रही आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ जी, ये हमारी जादू की छड़ी, और उससे पहले ही काम हो गया था। अच्छा खैर, चलो देखते हैं हम। हमारे पास में क्या है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर। पेंसिल मेरे पास में है, आप लोगों के पास में भी होनी चाहिए। ए, बी, सी आर पार्टनर हैविंग कैपिटल रुपीज, कैपिटल ऑफ 10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली इन अ फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है सर, ओके। सी इज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ, सी को हमने गारंटी दे दी मिनिमम प्रॉफिट कितने की, 1 लाख रुपीज एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, यानी कि हम आपको 1 लाख रुपए तो कम से कम दिया करेंगे हर साल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द फर्म इनकर्ड लॉसेज ऑफ 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फर्म को हो गए 3 लाख रुपए के लॉसेस। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट फॉर डिवीजन ऑफ लॉसेस एंड गिविंग इफेक्ट
टू मिनिमम गारंटी प्रॉफिट टू सी। अब देखो जी ये काम किस तरीके से होगा, चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। बाकी सारी चीजें मैं यहां से टेबल से साइड कर देता हूं और इसी क्वेश्चन के ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे, जूम आउट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो चलो अब काम करते हैं बच्चों। देखो बच्चों हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि हमारे लॉसेस कितने के थे, हमारे लॉसेस थे सर 3 लाख रुपीस के। तो 3 लाख के लॉसेस के लिए हमारे को क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके सर, मैं भी बनाता हूं आप लोगों के साथ और आप भी बनाइए मेरे साथ। एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें रिक्वायर्ड है, ठीक। ये देखो इस तरीके से, ठीक। हाँ जी सर, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इस साल के लॉसेस को लिखेंगे। अब लॉसेस को अगर हम लिखेंगे तो ये हमारे पास में कहां आ जाएगा बच्चों, डेबिट साइड पे आ जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, है ना, यही सब है हमारे पास में। और ऊपर हेडिंग डालना ना भूलें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी इसका ईयर हो, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो चलो प्रॉफिट्स अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सॉरी प्रॉफिट्स नहीं, आपकी बार लॉसेस हैं सर हमारे को, तो ये कहां आ जाएंगे, डेबिट साइड पे आ जाएंगे, टू P&L अकाउंट के नाम से। कितने, 3 लाख रुपीस के। और इनकी रेशो क्या थी बच्चों, रेशो इक्वल थी, तो हमने इसको फटाफट से ट्रांसफर कर दिया बाय लॉस ट्रांसफर टू, अब किसके पास में चले जाएंगे, ABC, तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और तीनों का शेयर इक्वल था तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख हमने ट्रांसफर कर दिए। अब बच्चों होगा क्या, अब सी भाई साहब को तो आ गया गुस्सा, वो लगे चिल्लाने, वो कहते हैं कि आपने मुझे 1 लाख रुपए के प्रॉफिट्स देने का वादा किया था और दे दिए क्या, दे दिए मुझे आपने लॉसेस। तो ये तो इस तरीके से नहीं चलेगा। हमने भी सोचा कि उनकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। तो अब रिमेनिंग पार्टनर्स ने क्या किया, रिमेनिंग पार्टनर्स ने ये बोला कि भाई साहब आप है ना, नाराज मत होइए, ये जितने भी लॉसेस है ना, इसको कौन बियर कर लेगा, इसको बियर कर लेंगे हम, और आपको जो 1 लाख रुपए देने हैं उसको भी बियर कर लेंगे कौन, हम। तो अब देखो बच्चों होगा क्या, ध्यान से देखना, मैं इसका पेज पलटता हूं। देखो जी हमारे पास में लॉसेस कितने थे, लॉसेस शेयर ऑफ लॉसेस फॉर सी कितना था, 1 लाख रुपीस, है ना, इतना ही था ना, हां सर इतना ही था। और इनके पास में जबकि होना चाहिए था, ये क्या था, नेगेटिव फिगर थी, ओके। और साथ में इनकी डेफिशिएंसी कितनी है, अब पूरी की पूरी डेफिशिएंसी है सर, इनको मिलना चाहिए था 1 लाख रुपया, बल्कि इनको लॉसेस मिल गए, तो लॉसेस को अगर हम हटा दें तो डेफिशिएंसी हमारे पास में, हमने अभी हमारे को मिलने चाहिए थे कितने, 1 लाख रुपए। तो हमारे पास में जो है वो गारंटी कितने की थी, वो गारंटी थी 1 लाख रुपए की।
तो नेट जो डेफिशिएंसी आई है वो कितने की आई है? 2 लाख रुपए की आई नेट डेफिशिएंसी। ठीक है, वो कितने की आई है? 2 लाख रुपए की हमारी टोटल डेफिशिएंसी आई है कि एक तो गारंटेड अमाउंट था वो था 1 लाख रुपए और शेयर में लॉसेस आ गए हमारे पास में वो भी 1 लाख रुपए के, तो नेट डेफिशिएंसी हमारी कितनी हो गई? 2 लाख रुपए की। यानी कि ये जो सी भाई साहब है ये कह रहे हैं सबसे पहले तो ये 1 लाख के लॉसेस मेरे ऊपर से हटाइए और साथ में मुझे 1 लाख रुपया और ऊपर से आप दीजिए। तो टोटल ए और बी को कितना देना पड़ेगा? 2 लाख रुपए। अब क्वेश्चन के अंदर ये बोला हुआ है कि ये क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला हुआ कि मिनिमम जो ये गारंटी दी थी इसको कौन एक पर्सन कोई बियर कर रहा था या दोनों मिलके कर रहे थे। तो हम क्या है यहां पे हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फर्म की लायबिलिटी मानेंगे। और फर्म का मतलब क्या है बच्चों? मैंने आप लोगों को बताया था रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? ए और बी। और कौन सी रेशो के अंदर? अब इनकी रेशो थी ना हमारे पास में कुछ रेशो थी। अब क्वेश्चन के अंदर देखो, अगर यहां पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, देखो सी इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, द फर्म इनकर्ड लॉसेस 3 लाख रुपीज। अब क्या होगा उनके पास में? ये जो सी भाई साहब थे ना, इनकी जो भी डेफिशिएंसी आई है इसको डेफिशिएंसी को बियर कर लेगा कौन? ए और बी। और किस रेशो के अंदर? 1:1 की रेशो के अंदर। ठीक है, 1:1। ओके, अब 1:1 में 1 लाख रुपया तो आ गया किसके हिस्से में? ए के हिस्से में। और बी के हिस्से में कितना आ गया? 1 लाख रुपया। ठीक है, तो अब होगा क्या? ए और बी के अकाउंट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, यानी कि डेबिट हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, है ना। तो टोटल सी को कितने मिल जाएंगे? 2 लाख रुपए इस तरीके से, और ए और बी का अकाउंट 1-1 लाख रुपए से डेबिट हो जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये जो थी टोटल डेफिशिएंसी थी जो कि फर्म ने यानी कि रिमेनिंग पार्टनर ने बियर कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए इसका एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, फटाफट से हम क्या बनाएंगे? एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देते। 3 पार्टनर हैं हमारे पास में, तो रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से पूरी होनी चाहिए, है ना। ये सी का अकाउंट, ये बी का, और ये ए का। यहां पे ये सी के लिए मुकर्रर है, ये बी के लिए मुकर्रर है, और ये ए के लिए मुकर्रर है। ठीक है, बस ऑलमोस्ट हमारा अकाउंट बन चुका है। ये लीजिए, बन गया जी हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऊपर हेडिंग डाल देंगे इसको पार्टनर्स। अब अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो हम क्या मान लेते जी? इसको करंट अकाउंट मान लेते, लेकिन ऐसा कहीं दिया नहीं हुआ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हेडिंग देकर के हम इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ये ए, ये बी और ये सी का अकाउंट, और यहां पे पर्टिकुलर्स ए, बी और सी का अकाउंट। हाँ जी, तो सबसे पहले इनकी क्या लिख देंगे हम? ओपनिंग बैलेंसेस लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना था? ₹10 लाख ए में। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? 8 लाख बी में, और सी का जो है वो है अमाउंट 6 लाख रुपीस। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, इसके बाद में
अब क्या एंट्रीज हुई हैं, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। बस यहां पे जो हमारे पास में अप्रोप्रिएशन थी लॉस की, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं डेबिट साइड पे। तो ये जो क्रेडिट में लिखा हुआ है कहां आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पे लिख देते हैं क्या, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन से इन तीनों के पास में जो 1-1 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसको हमने यहां पे रिकॉर्ड कर देना है। रिकॉर्ड कर दिया सर हमने, ठीक है। अब जी हमने जो एंट्री बनाई थी ना, अब इसका टाइम आ गया, इसको लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया जी, टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट में ए और बी ने कितने दिए थे, 1-1 लाख रुपए दिए थे, तो 1 लाख और 1 लाख। और इसकी रिवर्स एंट्री कहां पे हो जाएगी, सी के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगी। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, बाय किससे, ए से लिया था, एज कैपिटल अकाउंट, और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, 1-1 लाख रुपया सी ने जो लिया था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अब ये सारे काम खत्म हो चुके हैं। हमने क्या कर देनी है, इसकी बैलेंसिंग फिगर कर देनी है। और बैलेंसिंग फिगर जो हमारे पास में आ रहा है वो हमारा बैलेंस सीडी है, जो कि हमारी रिमेनिंग कैपिटल है। अब ये जो बैलेंस सीडी हमारे पास में आ रहा है वो है, हम लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। और ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है 8 लाख ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में 6 लाख और सी के अकाउंट में 7 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। और हमने इसके अकाउंट को, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को अब क्लोज कर देना है डबल लाइन लगा करके। ठीक, मैं इसको हाथ से ही लगा देता हूं, आप लोग भी लगा सकते हैं। जो फाइनल फिगर आ गई वो आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 10 लाख, इधर जो है वो 8 लाख, और इधर जो आ गया है वो 8 लाख, और सेम 10 लाख, 8 लाख और 8 लाख। ठीक है, ओके बच्चों, तो आप इसको पूरा प्रॉपर लिखिएगा जीरो लगा करके, मैंने तो इसी तरीके से लिख दिया है। अच्छा, अब ये तो था हमारा इन केस ऑफ लॉसेस। इन केस ऑफ लॉसेस हम ऊपर इसको हेडिंग देना भूल गए थे कि हमारी इलिस्ट्रेशन कौन सी है। मैं इसको लिख देता हूं बच्चों, ये हमारी है इलिस्ट्रेशन नंबर 57 और हमारा पेज नंबर है नहीं था 2.73। ठीक है, ओके बच्चों, चलो अब मैंने आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन सिलेक्ट किया है और वो है क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, चलो देखते हैं वहां पे क्या है हमारे लिए नया। क्वेश्चन नंबर 88 और इसका जो पेज नंबर है ना बच्चों वो है 2.96। 2.96 पे क्वेश्चन नंबर 88। हाँ जी, ये रहा, ये देखो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, आई होप अब विजन बिल्कुल सही है। हाँ जी सर, बिल्कुल। 88th क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर इन ए फर्म on 1st April 2017 the balance in their capital stood at 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. ठीक है जी। They share profit in the proportion of 7:3:2 respectively. Partner are entitled to interest on capital 6% per annum मिलेगा। ठीक है, and salary to भावना रुपीज 50,000 पर एनम। ठीक है, 50,000 पर एनम की भावना को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, और कमीशन मिलेगा 3,000 पर मंथ किसको, दिशा को। ठीक है सर, ओके। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा गया
कि भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आप उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ करके भावना को गारंटी दी गई कि उसे 1,70,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सिमिलरली दिशा को गारंटी दी गई कि 1,50,000 तो दिए ही जाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर। अरे वाह, अंकुर भाई साहब का कितना बड़ा दिल है, उन्होंने भावना और दिशा दोनों को ही गारंटी दे डाली। यानी कि अगर किसी तरीके से कोई डेफिशिएंसी आती है तो अंकुर भाई साहब तो फंस जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं फंसे या नहीं फंसे। तो यहां पे लिखा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹9,50,000। तो अब तक तो आप लोगों को इसका फॉर्मेट समझ में आ चुका होगा कि हमें क्या करना है सर। सबसे पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है और पहले मैं इसको जूम आउट कर दूं। ठीक, बनाए बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी सर, आप भी बनाइए और मैं भी बनाता हूं। आप चाहें इसको पूरे पेज पे भी बना सकते हैं। ये हमारे पर्टिकुलर के और अमाउंट के कॉलम के लिए हमने 2 लाइन ड्रॉ की और साथ में हमने एक बीचों बीच लाइन डाल दी, पार्टीशन कर दिया पेज का। और यहां पे ये हमारे अमाउंट का कॉलम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जैसा हम पहली क्लास में बना रहे थे ना, वैसा ही आज की क्लास में भी हमें बनाना है। चैप्टर पुराना हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को समझ में आ गया तो हम गंदगी मचाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम सबसे ऊपर लिखते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, कब की थी ये, ईयर एंडेड कब का था। ठीक है, चलो तो ऊपर हेडिंग लिखना ना भूलें। क्या हमने हेडिंग तो ये वाली डाल दी थी सर, नहीं मैं इस हेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं लिख रहा हूं ऊपर क्या, क्वेश्चन नंबर 88 पेज नंबर 2.96। ठीक है, ये है हमारा। अच्छा, अब हमारे जो प्रॉफिट्स हुए थे वो कितने थे, ये हमने लिखा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे प्रॉफिट्स हुए थे वो कितने थे, बाय P&L अकाउंट हमने प्रॉफिट्स को लिखा कितना, 9,50,000। ठीक है, 9,50,000 का हमारा प्रॉफिट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको दिया जाएगा, अंकुर को, भावना को और दिशा को, है ना बच्चों, इन तीनों को दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 88 में 6% पर एनम था, तो 6% पर एनम के हिसाब से अंकुर को मिल जाते हैं बच्चों 84,000, भावना को 36,000 और दिशा को 24,000 रुपीस। ठीक है, तो टोटल एप्रोप्रिएशन कितने की हो चुकी है अभी तक, 4,44,000 की। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था सैलरी मिलेगी किसको, भावना को, तो हमने लिख दिया टू सैलरी भावना। भावना को सैलरी कितनी मिलनी थी सर, 50,000 पर एनम मिलनी थी। ठीक है, और दिशा को कमीशन मिलनी थी, तो टू कमीशन, किसको, दिशा को। दे दो सर, कोई बात नहीं, 3,000 into 12,
36,000 रुपीज इन टोटलिटी। हां सर, यही थी। बस हो गया हमारा काम, सारी अप्रोप्रिएशन तो पूरी हो गई है। अब हम क्या करेंगे जी, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने जब प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या पाया, वो हमें यहां पे लिखना है। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू किसको जाएगा, अंकुर को। ठीक है, और जाएगा किसको, भावना को, और किसको जाएगा, दिशा को। है ना बच्चों, यही 3 पार्टनर थे। अंकुर को जो प्रॉफिट गया है वो कितना गया है, अब जो रिमेनिंग हमने अप्रोप्रिएशन करनी है ना, ठीक है, तो हमने हमारे पास में जो अमाउंट आया है दिस साइड माइनस दिस साइड करके, उसकी हमने अप्रोप्रिएशन करनी है। और अप्रोप्रिएशन के अंदर कुछ इस तरीके से अमाउंट आने वाले हैं कि अंकुर के हिस्से में जो आया वो आया 4,20,000। ठीक है, भावना के हिस्से में 1,80,000 आया, और दिशा के हिस्से में आया बच्चों 1,20,000। ठीक है, इस तरीके से हमने इनका एप्रोप्रिएशन कर दिया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था, भावना जी को तो अपना पूरा का पूरा अमाउंट मिल चुका है, क्योंकि देखो 1,70,000 बोला था और मिल गया कितना, 1,80,000। तो भावना जी तो खुश है। डेफिशिएंसी किसकी है, दिशा की है। ठीक है, तो हम दिशा की डेफिशिएंसी को निकाल लेते हैं पहले। चलो पेज पलटते हैं, पलटेंगे एक पेज। तो अंकुर जी बच गए, कैसे बच गए सर, बच गए भावना जी के हाथ से। अंकुर जी बच गए भावना जी के हाथ से, का मतलब यह है कि अब अंकुर को भावना को तो कुछ देना नहीं होगा, लेकिन दिशा को देना पड़ेगा। चलो जी बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट हमने बनाया। ठीक है, वर्किंग नोट में हमने क्या लिखा जी, कंप्यूटेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ दिशा। ठीक है, बॉर्न बाय अंकुर। ठीक है, चलो जी पहले तो उसका गारंटीड प्राइस कितना था। अच्छा, गारंटीड प्राइस का मतलब तो ऐसा मत समझ लेना बच्चों तुम कि हमने उसको बोला था कि आपको इतना तो विनिंग अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गारंटीड अमाउंट कितना था, गारंटीड अमाउंट था सर 1,50,000। हमने उसको गारंटी दी थी 1,50,000 की। ठीक है सर, और इसके अंदर अब यहां पे कुछ लिखा हुआ था ना शुरुआत में कि क्या इंक्लूड होना चाहिए, यहां लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो तो भावना के लिए लिखा हुआ था, लेकिन देखो एक बारी फिर से मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। गलती से बढ़िया है कि हम क्या करने इसके ऊपर टाइम लगा लें। तो भावना के लिए तो लिखा हुआ था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भावना की तो बात हो चुकी है खत्म, दिशा की बात हो रही है। दिशा की क्या बात हो रही है, दिशा कहती है कि आप मेरे 1,50,000 के अंदर क्या कर लेना, इंक्लूड कर लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट कमीशन को इंक्लूड मत करना। ठीक है सर, बिल्कुल यही लिखा गया है बुक के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, बुक को छोड़ दिया। अब देखो अमाउंट कितना रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव देखो जी, दिशा जी को क्या क्या मिला था, दिशा जी को मिला था क्या, कमीशन। अब कमीशन को तो हमें इंक्लूड करना नहीं है। दिशा जी को क्या मिला था, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 24,000 और क्या मिले, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले। एक तो ये वाला 24,000 मिला, और साथ में क्या मिला जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने मिले, 1,20,000। तो हम यहां पे लिख देते हैं अमाउंट रिसीव के अंदर क्या, एक तो 1,20,000 और 24,000, 1,20,000 प्लस 24,000, इनको कितना मिल चुका है, इनको मिल चुका है सर 1,44,000 रुपीस।
इसका मतलब इनकी डेफिशिएंसी जो है वो डेफिशिएंसी कितने की आई है? अगर मैं माइनस कर देता हूं 1,50,000 में से 1,44,000, तो इनकी डेफिशिएंसी कितनी है सर? ओनली 6,000 रुपीज की है। और इसको बेयर कौन करेंगे? इसको अंकुर जी देने वाले हैं, अंकुर जी। अच्छा सर, अब एंट्री क्या होगी? अंकुर देगा तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और हमारे पास में लेने वाला कौन है? दिशा, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिशाज कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए से? 6,000 रुपीज से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना ये जो अंकुर जी है ना सस्ते में छूट गए हैं। इतनी बड़ी गारंटी दी थी इन्होंने, भावना को भी और दिशा को भी, और सिर्फ दिशा को पैसे देने पड़े, और वो भी सिर्फ 6,000 रुपए। अच्छा जी, तो अब नरेशन आप इसकी खुद लिख लीजिएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, हम अंकुर के अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लेते हैं। कितने निकाल लेंगे? हम लिखेंगे यहां पे ट्रांसफर टू दिशा। निकाल लो सर, 6,000 रुपीज निकाल लो, है ना? निकाल लिए हमने। ओके, ये इस तरीके से बच्चों, ठीक है। और दे दो किसको? दिशा को दे दो। तो ट्रांसफर फ्रॉम अंकुर कितने? 6,000 रुपीज। ठीक, तो फाइनल अमाउंट की बारी है। फाइनल अमाउंट की बारी है। अंकुर जी के अकाउंट में कितने हो गए अब? 4,14,000, है ना? 6,000 घटने के बाद। भावना जी का पूरा 1,80,000 ही रहेगा, और दिशा जी को 1,26,000। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों कि दिशा जी को अपना पूरा पैसा मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इस अकाउंट को कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस अकाउंट को कंक्लूड कर देंगे। कितने अमाउंट से? 9,50,000 से, 9,50,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, इस तरीके से था ये। मैं इस पूरे आंसर को क्या कर देता हूं, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। ये भी शायद नाराज हो गया है, हो नहीं रहा, शायद बच्चों सेल वीक हो गए इसके। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों ने मेरे साथ में किया तो था ही, आप लोगों को दिखाई तो दे ही रहा है। ये लीजिए, मैं इसको एक बार इस तरीके से ऊपर करके दिखा देता हूं, और फिर आप इसको चाहें तो पॉज करके इसका दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है जी, बाय अ पार्टनर या फिर बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो आई होप आज का जो ये टॉपिक था ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं। आप सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन जरूर कीजिए बच्चों। सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन जितने आप करेंगे ना, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका परफेक्शन लेवल हाई होता जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।